आजो आजो रास्ता दे दें यार, रास्ता आए रास्ता आते हैं भैया। क्या होता है रास्ते से ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। से भी असिस्ट किया है और जो रेलेवेंट लॉज हैं हाई कोर्ट रेलेवेंट लॉज है उसको भी प्रॉपरली असिस्ट किया उनको। लेकिन जो जज साहब का डिसीजन है उस पर मैं जैसे पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि हम कमेंट करना नहीं चाहते, लेकिन मुख्तसर सी बात ये है कि आज जो आईओ साहब ने अपनी एप्लीकेशन लिख के दी थी उसमें कुछ भी नया नहीं था, जो कि पहली एप्लीकेशन वो लेके आते रहे हैं। तो जैसा मोहतरम ने उसको जो बेहतर फ़ैसला समझा है उसको हम ऑनर करते हैं और इंशाल्लाह ये अगर फिज़िकल रिमांड अगर ये लेंथी हो रहा है तो ये चीज़ इन द नेक्स्ट फेज़ जो कि बेल का फेज़ होगा ये उतना ही बेनिफिट देगी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में क्या कोई ऐसी चीज़ ला सके हैं कि इसने क्या इन्वेस्टिगेशन में कैसी बात आई कि साथ ने किसी स्पेसिफिक आदमी को, किसी शख्स को, किसी फ़र्द को धोखा दिया, किसी से के साथ डिसीव किया, कोई एम्बेजलमेंट की, कोई मिसअप्रोप्रिएशन की। ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का जितना को लंबा मौका मिल रहा है ये उतना ही साथ के लिए जो नेक्स्ट फेज़ होगा ट्रायल का या बेल का ये इंशाल्लाह उसके लिए बेनिफिशियल होगा। अच्छा सर, मोबाइल, लैपटॉप, हर चीज़ इनके पास मौजूद है, अभी क्या निकालना क्या चाह रहे हैं साथ से, पीछे क्या रह गया है? मैं यही तो चीज़ हमने आपके सामने आज कोर्ट के सामने इन डिटेल जो इनके पिछली एप्लीकेशन थी रिमांड्स की, एक एप्लीकेशन को 1 बाय 1 मैंने सामने रखा है। बिल्कुल ऐसी है कि ये पहले 19 को ये एप्लीकेशन में ये रिक्वेस्ट थी, 23 को ये थी, 28 को ये थी, ठीक है, लास्ट रिमांड पे ये थी, और आज की जो एप्लीकेशन थी उसमें पिछली एप्लीकेशन से एक लफ्ज़ भी एक नई चीज़ नहीं थी। सर लास्ट रिमांड के ऊपर का जिक्र हुआ है वो क्या है जरा बताएंगे? नहीं, वो उन्होंने यही डिस्कस किया जो कि ऑलरेडी इनके कुछ हाई ऑफिशियल सोशल मीडिया पे आपके इल्म में वो बात कर रहे हैं कि जी शायद एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की कोई इंक्वायरी इन्होंने आगाज़ किया है, वही उन्होंने इतनी सर लास्ट रिमांड पे देखिए भाई बताइएगा ये जो एंट्री मनी लॉन्ड्रिंग की बात आप कर रहे हैं कि इस हवाले से कोई इंक्वायरी नोटिस आया है साथ को या फैमिली को कि हम ये इंक्वायरी शुरू कर दिए साथ क्या? मैं अर्ज़ करता हूँ जी, पहले जो बात की है देखिए उन्होंने आईओ साहब ने ये इतनी बात की है कि जी वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का जी हम कुछ इंक्वायरी कर रहे हैं, वो हमने ऑनरेबल कोर्ट को ये असिस्ट किया है जो लॉफुल बात है कि यहाँ पे ये वाले रिमांड में सिर्फ और सिर्फ इस FIR की बात हो सकती है, इस FIR के अगेंस्ट रिमांड सी किया जा सकता है। इसके कोई भी कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन है, कोई फर्दर FIR है, फर्दर इंक्वायरी है, उसका इसके रिमांड के साथ कभी भी कोई तल्लक वास्ता नहीं हो सकता। ये लॉफुल बात है, लीगल बात है।
ये तो बल्कि उन्होंने खुद ये कंसीडिंग स्टेटमेंट दे दी कि बेसिकली इस एफआईआर को, इस फिजिकल रिमांड को यूज़ किया जा रहा है किसी अदरवाइज़ किसी अपने फर्दर प्रोसीडिंग के लिए या मकासद के लिए, जो कि हमारी लीगल अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो कि लीगली जस्टिफाइड नहीं है। रही बात नोटिस की, तो अभी तक हमें कोई नोटिस, लीगल नोटिस प्रॉपर्ली वसूल नहीं है। सर लास्ट रिमांड के ऊपर डक्की ने खुद स्टेटमेंट दी थी अदालत में कि मुझे अदारों पे यकीन है, जो निकालना है वो निकाल लें मज़ीद स्टेटमेंट के लिए। उसके बाद मज़ीद रिमांड बनता था। यही बात हमने आज ऑनरेबल कोर्ट को भी इंसिस्ट किया कि उनको कि आसाद ने विद बोनाफाइड इंटेंशन एक मुस्बत सोच से जब ये रिपीटेडली इनकी रिक्वेस्ट देख के, तो उसने वॉलंटेरली विद हिज ओन चॉइस उसने ऑनरेबल कोर्ट के सामने अपने आप को सरेंडर किया कि सर जो फर्दर मुझसे ये अगर कुछ चाहते हैं तो आई एम रेडी टू कोऑपरेट विद देम। और यही तो हमने ऑनरेबल कोर्ट को इसी पॉइंट पे एम्फसाइज किया कि इसके बाद ये फर्दर अगर डिमांड सीख कर रहे हैं तो उसका मकसद इस एफआईआर की इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता। उस्मान साहब ये बताएं कि आप अरसा दराज से ऐसे केसेस कवर करते डील करते आ रहे हैं, आपने क्या देखा इतने अरसे में कि क्या इस तरह के केसेस में इतना लंबा रिमांड किसी एक्यूज का होता है? देखिए, मैं इसमें थोड़ा सर्च करूंगा कि ये अनडोटली एक्सेप्शनल है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि शायद मेरी स्पेकुलेशन में वर्ड यूज़ करूंगा कि जितना इस केस को एक हाईलाइट हो चुका है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, इस चीज़ का इन्फ्लुएंस शायद जहाँ से हमें रिमांड को डिनाई होना था, शायद वहाँ पे भी इस चीज़ का इन्फ्लुएंस हो रहा है परहैप्स। सर वो इदारे तो वो एडिशनल डायरेक्टर साहब तो खुद आए रोज़ आके मीडिया पर पैगाम देते हैं। वो कल कह रहे थे कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना शुरू कर दिया, वो माफ़ी भी मांग रहे हैं। इस तरह की जब बातें खुद करेंगे तो वो तो खुद पार्टी बन रहे हैं। देखिए, मैं फॉर द टाइम बीइंग किसी भी अभी जो अदारे हैं उनके बारे में कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता कि, हालांकि एक मैं बात ज़रूर करूंगा जो मैंने पहले भी बात गुजारिश की थी कि जो भी कुछ ज़िम्मेदार लोग होते हैं वो ऑफिशियल्स होते हैं, ज़िम्मेदार सीट पे बैठे होते हैं, ज़िम्मेदार उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो प्री ट्रायल जजमेंट देना उनका राइट नहीं है। सर ऐसी कौन सी चीज़ है जो डक्की भाई से निकल नहीं रही है? 19 दिन का रिमांड पहले भी हुआ है, 3 दिन का आज भी हो गया है। क्या चीज़ इदारे निकाल रहे हैं? कौन सी ऐसी मनी ट्रेल है, मनी लॉन्ड्रिंग है, कौन सी ऐसी डिवाइसेज हैं, कौन से ऐसे मोबाइल हैं जो अभी तक 19 दिन तक उससे जो है वो बरामद नहीं हो सके? दिस इज द एग्जैक्टली क्वेश्चन जो आपने अभी रेज किया, यही और एक क्वेश्चन वो ले लें, पहले इसका सर जा रही थी और ये भी फाइन थी कि शायद आज 3 दिन का रिमांड या 2 दिन का रिमांड उनको मिल जाएगा, और वही हुआ, उनको 3 दिन का रिमांड मिल गया। गुजारिश ये है कि देखिए, मैंने जैसे अर्ज किया कि कोर्ट ऑर्डर को के बारे में मैं मीडिया पे खड़ा होकर स्टेटमेंट दूं तो वो शायद मुनासिब नहीं होगा। ये मेरा प्रोफेशन, जो मेरी लीगल बाउंड्री है वो मुझे इजाज़त नहीं देती। लेकिन मैंने जैसे प्रेयर्स किया कि शायद इस केस ने जितनी हाइप ली हुई है उसका इन्फ्लुएंसेस शायद हों। लेकिन रही बात जो मेरे अभी भाई ने बात की कि क्या कोई नई चीज़ है, यही हमने इन डिटेल आर्गूमेंट्स में ये ऑनरेबल कोर्ट को असिस्ट किया था कि ईच एंड एवरीथिंग उसकी थ्रेशोल्ड कर ली है। वो चीज़ें वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं जो कि इस एफआईआर के रिलेटेड नहीं है। कोई एक सिंगल चीज़ फर्दर रिकवरी के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। सर मुझे बताइएगा, डक्की ने टोटल 3 वकील चेंज किए। पहले जैन साहब थे, उसके बाद अब्दुर्रहमान रांझा साहब थे। क्या इस वजह से डिले हुआ है कि बार बार रिमांड लिया जा रहा है? नहीं, दिस इज नॉट, ये बिल्कुल मतलब कि वकील बदलने की वजह से भी जो चीज़ें डिले हुई हैं। मैं आपकी बात, जी, आपने क्वेश्चन किया, मुझे उसको आंसर दे लेने दिए। मैंने पहले भी अर्ज की थी, जो मुझसे पहले मेरे जो लर्नड रिस्पेक्टेड ब्रदर्स इस केस को कर रहे थे हैंडल, बड़े लीगल एक्सपर्ट लोग हैं, बड़े अच्छे लॉ ऑफिसर्स हैं, उन्होंने बेस्ट एफर्ट्स इस केस में की। ये उसके बाद क्लाइंट की चॉइस होती है कि वो किसको लेके चलना थी। दूसरा, जैसे मैंने अर्ज किया था कि मैं ऑलरेडी 7 के केसेस को लेके चल रहा था और नॉन अवेलेबिलिटी में उन दूसरों ने भी असिस्ट किया। तो ये बातें आप कोर्ट रिपोर्टर हैं, आप यू नो वेरी वेल कि रिमांड के लिए कौन सी चीज़ें असरअंदाज होती हैं, कौन सी नहीं होती। थैंक यू। फैमिली कुछ कहना चाहेगी, कुछ बताएंगे आप कुछ कहना चाहेंगे? आप कुछ कहना चाहेंगे कुछ केस के हवाले से? आप भी इसमें, आपने भी अपनी जमानत कराई हुई है, आप भी एफआई में पेश हुई थी, क्या कहा आपसे? उसमें उनका मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, प्लीज उनसे कुछ स्टेटमेंट लेना मुनासिब नहीं है। वो अपनी स्टेटमेंट एजेंसी को देंगे।
ये मनाजिर हैं डक्की भाई के वकील के, जो भी कमरे अदालत से बाहर आ रहे हैं और अभी तक डक्की भाई और उनकी फैमिली जो है वो कमरे अदालत में मौजूद है इस वक्त।